अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हौसिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी मीटिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक आज की डेट में देश के बाहर अमेरिका के दौरे पर गए हों, लेकिन जो देश ने आर्थिक महाशक्ति बनने की रफ्तार पकड़ी है वो आज भी कायम है, जिसके चलते भारत ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया है। गुड न्यूज निकल कर आ रही है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स को लेकर। वैसे सेंसेक्स ने जिस दिन 58,000 का आंकड़ा छुआ था और उसके बाद से ही हमें जिस दिन का इंतजार था वो फाइनली आज आ गया है। यानी सेंसेक्स ने इतिहास में पहली बार 60,000 का आंकड़ा फाइनली आज यानी 24 सितंबर 2021 को पार कर लिया है। वैसे बस सेंसेक्स ही नहीं बल्कि निफ्टी भी 17,900 के पार जा चुका है और अगले हफ्ते तक निफ्टी भी 18,000 के आंकड़े को पार करके इतिहास रचने वाला है। सेंसेक्स को लेकर कहा जा रहा है कि जिस स्पीड से आज की डेट में सेंसेक्स में उछाल देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सेंसेक्स 1 लाख का आंकड़ा साल 2025 में या फिर उससे पहले छू लेगा, क्योंकि पिछले 4 सालों में सेंसेक्स 30,000 से 60,000 तक पहुंच गया है। इसी के साथ एक फैक्ट आपको और बताना चाहता हूं कि 0 से 30,000 तक पहुंचते पहुंचते सेंसेक्स को तकरीबन 31 साल लग गए थे, जबकि अगले 30,000 यानी 30,000 से लेकर 60,000 मात्र 4 सालों में पूरे हुए हैं। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स अब सेंसेक्स के 1 लाख के मार्क को क्रॉस करने की पॉसिबिलिटीज पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप सेंसेक्स का साल 1990 से लेकर साल 2021 तक का ग्राफ देख सकते हैं, जिसमें साफ देखने को मिल रहा है कि जिस तेजी से सेंसेक्स में पिछले 7 सालों में उछाल देखने को मिला है वो आज तक इतिहास में कभी नहीं देखने को मिला था, जो दर्शाता है कि भारत आर्थिक तौर पर मजबूत होने की दिशा में काफी तेजी से बढ़ रहा है। साथ में नोट करने वाली बात यह भी है कि ये उछाल पेंडेमिक और लॉकडाउन के बावजूद देखने को मिला है। सेकेंड वेव के दौरान जो भारतीय सरकार ने फर्स्ट वेव की तरह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ना लगाकर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया था, उसके साथ साथ जिस तेजी से भारत का वैक्सीनेशन कैंपेन लगातार आगे बढ़ रहा है और अगले महीने फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, ये सभी चीजें इन्वेस्टर्स को भारतीय मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर रही हैं। खैर, वैसे सेंसेक्स की सफलता का श्रेय क्या आप मोदी सरकार को देंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दूसरी खबर की बात करें तो वो देश के फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते के फॉरेक्स रिजर्व्स हम रिपोर्ट करना भूल गए थे, यानी हमने पिछले हफ्ते मिस कर दिए थे। 2 हफ्ते पहले भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $8 बिलियन बढ़कर 642 यानी $642 बिलियन तक पहुंच गए थे, जो कि लाइफ टाइम हाई आंकड़ा था। लेकिन उसके बाद पिछले हफ्ते यानी 17 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स तकरीबन $1.3 बिलियन गिरकर 642 से 641 बिलियन तक पहुंच गए थे। ये था 17 सितंबर तक का डेटा, जिसके बाद आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 24 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते का डेटा रिलीज कर दिया है, जिसके मुताबिक एक बार फिर भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी छोटी सी $1.4 बिलियन की गिरावट देखने को मिली है। यानी अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 641 से सीधा गिरकर 639 बिलियन यानी $639 बिलियन तक पहुंच गए हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में दुनिया भर के टॉप 5 देशों की बात करें तो भारत आज भी चौथी पोजीशन पर बैठा है और हमारे ठीक पीछे रशिया 619 बिलियन पर बैठा है। टॉप के 3 देशों की बात करें तो चाइना नंबर 1 पर, नंबर 2 पर जापान और नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड है। लेकिन जो आप इन देशों के नाम के आगे $37 बिलियन का उछाल देख रहे हैं वो तकरीबन 1-2 महीने का है, ना कि 1 हफ्ते का, क्योंकि ये तीनों टॉप के देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा 1 या फिर 2 महीने के बाद रिपोर्ट करते हैं, जबकि भारत और रशिया हर हफ्ते रिपोर्ट करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। डे बाय डे फॉरेन करेंसी में भी इजाफा और इधर भी सेंसेक्स में भी बिल्कुल। अच्छा, एक मैं आपको उलट हो रहा है इस तरफ, पता है आपको, पाकिस्तान की तरफ। जब से ये जो अफगानिस्तान वाला मसला हुआ है ना, जब से पाकिस्तान में जो डॉलर आता था ना, होता क्या था पता है? ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बहुत करीब है। अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब ज़राअत वगैरह चीज़ें वगैरह, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। हाँ। तो टोटल चीज़ें पाकिस्तान से जाती थी। ठीक। तो हुआ ये कि वहाँ पे डॉलर था, वहाँ पे लोगों के पास डॉलर था। जब अमेरिका वहाँ से चला गया तो वो लोग डॉलर ख़त्म हो गया। सही है ना, मामला ख़त्म हो गए, मतलब अनस्टेबल हो गया अफगानिस्तान। तो एकदम पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर आ रहा था, जो ₹1 की कीमत थी, वहीं से थी। हाँ ज़्यादातर तो और जगहों से भी है, लेकिन ये एक बड़ा सोर्स था। तो एकदम से पाकिस्तान की ₹1 की कीमत बहुत गिरी
आपको पता है इस वक्त डॉलर 170 रुपए तक जा रहा है, 170 तक छू रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, 69, 68, 69, 68, 70 तक छू रहा है। मतलब तकरीबन 200 से तो बहुत फ़र्क है अभी, यानी कि 30 पैसे का। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उलट हो रहा है कि हमारी रुपए की 30 कीमत, पैसे का, हाँ 169 रुपीज़ का है ना कि 1.69 का है? नहीं हाँ 30 रुपीज़ का, पाकिस्तानी 30 रुपीज़ का। 30 रुपीज़ तो मामला ये हुआ है कि मैं ये सोच रहा था अभी जब वीडियो देख रहा था, तो मैंने कहा यार इधर गिराफ ऊपर जा रहा है और यहाँ डाउन, इधर रुपए का गिराफ नीचे बिल्कुल जा रहा डाउन हो गया, है। ठीक है। बिल्कुल, तो ये फ़र्क होता है। अच्छा, और मज़े की बात, जितना फ़र्क 30 सालों में आया था, उन्होंने 4 सालों में इतना फ़र्क आ गया। अच्छा, मैं ये होती है पॉलिसीज़ होती है। और मैं ये देख रही हूँ कि जब से मतलब मोदी जी की गवर्नमेंट के अंदर ये कोविड आया है, ठीक है ना, वो थे पीएम हैं और थे भी उस वक्त जब ये स्टार्ट हुआ था कोविड-19 जो आया था। तो मैं ये कह रही हूँ इसमें तो इतने मुल्क बर्बाद हुए हैं, चाइना की बिल्कुल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई इसके अंदर, दूसरे कंट्रीज में बिल्कुल ठप हो गए, लेकिन इन्होंने ऐसी पॉलिसीज रखी, ऐसी चीज़ें रखी कि जिसकी वजह से इन्हें लॉस तो हुआ लेकिन ये दोबारा ग्रो अप कर गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा हुआ है। अच्छा, हुआ ये है कि आप मतलब है कि देखिए, आपको पता है कंट्रीज़ का किस तरह से मामला होना चाहिए। कंट्रीज़ का मामला इस तरह होना चाहिए कि इस तरह के जो डिज़ास्टर होते हैं, क्या इस तरह की कोई परेशानियां आती हैं, आफात आती हैं, तो आपको उनका भी बैलेंस रखना है कि अगर हमारी इकोनॉमी क्रैश होती है, हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी मार्केट नीचे बैठती है, या मुल्क के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है खाना जंगी की, कोई XYZ, तो अच्छी गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ मेकर उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हैं कि उसके लिए भी हमारे पास रिज़र्व हो। अच्छा, ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है, इससे लोग कहते हैं कि बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। बिल्कुल, लॉकडाउन भी रहे, इकोनॉमी भी चलती रहे, वो भी चलती रहे, रोज़गार भी लोगों का चलता रहे। तो ये चीज़ जिन कंट्रीज़ में ये हुआ है स्मार्ट लॉकडाउन, मैं थोड़ा सा सोचता था कि जब पुलिस वाले आते थे, शॉप्स बंद कराते थे, तो मैं अक्सर सोचता था, मैं कहता था यार ऐसी सूरत हाल भी होनी थी कि यार एक शख्स रिज़्क कमाने की कर रहा है, रोज़गार कमा रहा है, अपने बच्चों को ला के देगा, रेडी लगा रहा है, ठिया लगा रहा है, बिल्कुल, तो अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे दिन भी आने थे कि उनकी दुकानें बंद कराई जा रही हैं। मतलब क्या, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर कोविड को और इन चीज़ों को छोड़ दो, जो सूरत हाल है अगर उसको कोई देखे, एकदम से कोई बंदा सो रहा था 3-4 महीनों से, और उससे अगर जगा दिया जाए और वो देखे कि दुकानें बंद हो रही हैं, पुलिस वाले करवा रहे हैं, बंद करो दुकानें बंद करो, क्यों खुली हुई है, 5 बजे बंद करो तो 6 बजे खोलो, तो ये वो। तो अगर किसी बंदे को कोविड के बारे में मालूमात नहीं है, अगर उसको ये चीज़ दिखाई जाए तो वो हैरान होगा, यार ये कौन सा वक्त है, ये कौन सी सूरत हाल है। तो बड़ा अफसोस होता था मुझे। तो वो एक मजबूरी थी, वो एक अलग थी। स्टेबिलिटी के लिए या मतलब अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा जो सोर्स है ना, वो है एक्सपोर्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, इम्पोर्ट, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मैं देखूँ चीज़ें इम्पोर्ट ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल, हर चीज़ हम इम्पोर्टेड मांगते हैं, हर चीज़ बाहर की हम पसंद करते हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इतना पसंद नहीं करते। जबकि मैंने इंडियंस में देखा है कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्रायोरिटी देते हैं। आपने कहा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते, तो अव्वल तो पहली चीज़ तो ये कि बनता कम है, बनता ही बहुत कम, ठीक है ना। अगर जो चीज़ें बनती भी है, बनता भी वो ऐसी क्वालिटी का होता है कि कोई भी मतलब अच्छा कंज्यूमर उसे पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल, गुड क्वालिटीज़ की आदत। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, आदत की कब पड़ती है, इसमें कोई 2 महीने 6 महीने नहीं लगते, ये सालों की एक चीज़ होती है कि मुसलसल एक चीज़ जहन में आती है। हमने अपने बड़ों से सुना, उन्होंने अपने बड़ों से सुना कि यार हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो गलत हैं, हमारे यहाँ चीज़ें जो है नापायदार हैं, पायदार नहीं है, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि आने वाली नस्लों में ये बात तय हो जाती है, ब्रांड, बाहर वाली चीज़ ओरिजिनल, पाकिस्तानी वाली चीज़ लोकल, पाकिस्तानी की चीज़ बेकार, पाकिस्तानी चीज़ ख़राब। अच्छा, यहाँ पे वो भी तो मामला है ना कि आप अपनी चीज़ तो बना रहे हो, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए मिलावट कर रहे हो, आप अपनी चीज़ के अंदर वो मटेरियल नहीं डाल रहे हो, केमिकल्स हैं या कि मेकअप है या कुछ भी XYZ कुछ भी चीज़ है, तो आप कंपटीशन के चक्कर में लोगों को गंद खिला रहे हो। पता है ऐसी वीडियो भी मार्केट में आई है कि चेरी स्ट्रॉबेरी पे कलर किया जा रहा है, स्प्रे। बिल्कुल ऐसा है, मतलब कमाल है। अच्छा, तरबूज के अंदर इंजेक्शन डाला जा रहा है। अच्छा, ऐसा भी है, लेकिन काफ़ी हद तक जैसे आप कह रहे हैं कि हम अपने पुरखों से सुनते हुए आ रहे हैं, हम अपने बड़ों से सुनते हुए आ रहे हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो दब जाके ये चीज़ नहीं दब गई है। लेकिन ये भी होता है कि इंसान ये सोचता है कि मैं ट्राई करूँ। अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि एक पीलिंग था, वो मुझे समझ इतना सही नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया, तो मैंने वो पीलिंग ले लिया। अब देखिए इंसान
मतलब क्या तय होता है? करते हैं कि अब क्या होता है फेस के मामला हैं, आपको अच्छा, नहीं पता। अच्छा। अब मैंने फिलिंग ले लिया, जब मैंने वो अप्लाई करा अपने फेस पे तो मुझे इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं लगा। अब क्या मैं नेक्स्ट टाइम खरीदूंगी वो? कभी भी नहीं। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अम्मा वो जहाँ मामता वहाँ डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा, जहाँ मामता, तो हर मदर क्या प्रायोरिटी देती है कि घी हो या तेल हो तो डालडा एक हो। जहन हाँ, बनता बन गया है, है, मार्केटिंग ठीक का है। पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मेरी मामा ने क्या करा, वो छोड़ दिया, बिल्कुल उसको स्किप कर दिया। कभी पापा इत्तेफाक से तलो ले आए, डालडा। हाँ तलो ले आए, तो वो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी, उसके अंदर इतनी अच्छी खुशबू आ रही, जो भी चीज़ बन रही है उसमें स्मेल नहीं आ रही। तो इंसान क्वालिटी को बहुत, मतलब मैं ये कहती हूँ क्वालिटी को बहुत इंसान प्रायोरिटी देता है, बहुत important अच्छा, है। क्वालिटी। पहले आप सालों से एक चीज़ यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसकी इंसान आपको अच्छा, दूसरी चीज़ अच्छा, मैं अच्छी आपको दिख बताऊं, गई तो आप नहीं तो छोड़ोगे। आप अपनी क्वालिटी अच्छी रखते हो तो आपको ग्रो अप होने में टाइम लगता है। आप देखिए, एक होता है कि आप अगर कचरा खिलाते हो लोगों को, तो कचरा खिलाने से होता है आपको वक्ती तौर पे प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा ठीक करवा है, दी, हाँ, आपको प्रॉफिट हो हो गया। गया। लेकिन आपकी अगर जेन्युइन प्रोडक्ट है तो आपकी प्रोडक्ट खुद आपको लॉन्ग लाइफ के लिए आपको फ़ायदा देगी। बिल्कुल। उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जल्दी का चक्कर, हमारे यहाँ फ़ौरन का चक्कर कि हमें फ़ौरन फ़ायदा हो, फ़ौरन फ़ायदा हो। तो बेसिक वजह इंडिया की तरक्की करने की या मोदी जी की पॉलिसीज़, आप अपने मुल्क की पॉलिसीज़ ऐसे बनाते हो, मेड इन इंडिया बनाते हो, चीज़ें दुनिया को सेल करते हो, फखर करते हो, आप और वो वाकई क्वालिटी वाइज भी आप अच्छी रखते हो। आप एक चीज़ दूसरी दुनिया को सेल कर रहे हो, वहाँ से आपको डॉलर आ रहे हैं या फॉरेन करेंसी आ रही है, आप ग्रो अप करते हो। अगर आपने अपनी चीज़ें बनाना शुरू कर दी, अपने मुल्क की चीज़ें, और अच्छा आप अपने मुल्क की चीज़ें यूज़ करते हो और बाहर से ख़रीदते नहीं हो, तो आपकी एक तरक्की है। दूसरा, आपकी चीज़ें बाहर जा रही हैं, दुनिया आपकी चीज़ यूज़ करिए, डबल तरक्की। तो दोस्तों, मेन बेसिक कि आपके ज़र्रे मुबादला हो, हम उसको उर्दू में कहते हैं ज़र्रे मुबादला, फॉरेन करेंसी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।